साथियों, जय मूल निवासी साथियों, तथागत गौतम बुद्धा के बारे में ब्राह्मण हमको गलत बताता है। हम बचपन में पढ़े हैं कि तथागत गौतम बुद्धा एक दिन रात में अपने बीबी और बच्चे और पूरे राजपाट को छोड़ करके जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। उनके अंदर बैराग जग गया था। लेकिन ये बात गलत है। ब्राह्मण हमको गलत बताता है और जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है वे भी पाठ गलत है। सही मायने में उनकी पुस्तक जब पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि उस समय दो रियासत थे, एक कोलीय और एक शाक्य था। तो चूंकि उस राज्यों के बीच में एक रोहिणी नदी बहती थी, उसी के पानी को लेकर के दोनों राज्यों में झगड़ा हो गया था। एक साल कोली उस पानी का यूज करते थे और दूसरे साल शाक्य लोग इस पानी को यूज करते थे खेत में सिंचाई के लिए। तो पहले नंबर पे उस साल शाक्यों का पानी लेने का, खेत में सिंचाई करने का नंबर था। लेकिन कोली लोग कहे कि नहीं, पहले हम अपने खेत का सिंचाई करेंगे। इसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। तो शाक्य वंश के लोग गुस्सा में कोली लोगों से लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो तथागत गौतम बुद्धा ने कहा कि कोई भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान मिल और बैठ के किया जा सकता है। तो कोली वंश के, कोली राज्य के लोग 5 लोग आ जाएं और शाक्य लोग भी 5 लोग आकर के बैठ करके पंचायत करके अपना जो है कि समस्या का समाधान कर लें। लेकिन शाक्य मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उस समय शाक्यों का एक संघ था और जो संघ में जाता था तो उस संघ का कुछ नियम था, उसका पालन करना पड़ता था। तो उस समय चूंकि तथागत गौतम बुद्धा युद्ध का विरोध किए थे, तो उनको सजा के रूप में देश निकाला मिला था। संघ का ये नियम था कि यदि कोई संघ का विरोध करेगा, संघ की बात नहीं मानेगा, तो उनको फांसी की सजा दी जाएगी, या तो उसको देश से निकाल दिया जाएगा, या उनके पूरे परिवार को देश से निकाल दिया जाएगा। तो तथागत गौतम बुद्धा ने सोचा कि यदि हमारे परिवार को निकाला जाता है तो पूरा हमारा राज रियासत समाप्त हो जाएगा, हमारे चलते हमारे परिवार कष्ट में हो जाएंगे। और उन्होंने फांसी को तो स्वीकार किया नहीं, तो सबसे अच्छा समझे कि चलिए हम ही अपने देश से निकल जाते हैं, राज्य से निकल जाते हैं। तो वे पूरे, उनके पिताजी दुर्योधन, या तो जो है कि जितने भी रियासत के लोग थे, उनकी पत्नी भी पूरे गाजे बाजे के साथ उनका विदाई किया। उनकी औरत तो ये कही कि तुम जा रहे हो तो कोई अच्छा काम करना। ऐसा किताब में लिखा गया है, इनके ग्रंथों में मिलता है बौद्धिस्टों के। लेकिन हमको ब्राह्मण गुमराह करके ये बताता है कि ये तो इनको बैराग जग गया और जंगल में चले गए। क्योंकि ब्राह्मणों की एक साजिश है कि जब किसी भी मूल निवासियों के विचारधारा को ये लोग समाप्त नहीं कर पाते हैं तो उनका ब्राह्मणीकरण कर देते हैं। इसीलिए तथागत गौतम बुद्धा का इन लोगों ने ब्राह्मणीकरण करने का कोशिश किया और विष्णु का 9वां अवतार घोषित कर दिया। दूसरी बात, एक और गलत बात बताया जाता है, मिथ्या बताया जाता है कि तथागत गौतम बुद्धा क्षत्रिय थे, जबकि वह क्षत्रिय नहीं थे। वे शाक्य मुनि थे, शाक्य वंश के थे। और शाक्य जो है कि पिछड़ी जाति में आते हैं। क्योंकि उस समय वे राजा जरूर थे, पिछड़े में राजा होते थे। राजा को लोग, राजा के लड़के को लोग राजपूत कहते थे। लेकिन इस समय के जो वर्ण व्यवस्था के क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्षत्रिय नहीं थे, बल्कि चूंकि वह एक बहुत बड़े रियासत के राजा के पुत्र थे और जिनके पास जमीन ज्यादा होती थी, उनको खत्ती कहा जाता था। उसी खत्ती से क्षत्रिय का उत्पत्ति हुआ है। जबकि मनुवादी व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा गया है। तो वो मनुवादी व्यवस्था वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाले नहीं थे, बल्कि वह मूल निवासी में खत्ती थे, वे क्षत्रिय नहीं थे। साथियों, तथागत गौतम बुद्धा ने इन लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। वह कोई साधु महात्मा नहीं थे, वे क्रांतिकारी थे। वे ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन चलाए थे। वे कहे थे कि दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो निवारण है। तो दुख क्या है? साथियों, उस समय के तथागत गौतम बुद्धा दुख केवल गरीबी को कहते, गरीबी से परेशान लोग थे, इसलिए इनको कहा गया है कि दुख है। तो दुख क्यों है?
अरे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनको अधिकार से वंचित करके गुलाम बनाए थे, यही दुख का कारण है और निवारण का है। इसी का जो है समाधान करने के लिए वे आंदोलन चलाए थे, क्रांति चलाए किए थे। तो वे क्रांतिकारी थे, कोई वह संत महात्मा नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाए थे। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वे ब्राह्मणों के सभी पुस्तकों का, ग्रंथों का खंडन भी किए थे। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जब 1935 में कहा था एयावला के सम्मेलन में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में रह करके मैं नहीं मरूंगा, ये हमारे पूरे पूरे बस की बात। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा? जब उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में तो अछूतों को बराबर का दर्जा नहीं मिला है, इनके साथ छुआछूत होता है, अन्याय अत्याचार होता है, इससे पीड़ित होकर के बौद्ध धर्म में गए। और वो भी बहुत जल्दीबाजी में नहीं गए, पूरे 21 वर्ष तक सभी संसार में जितने भी धर्म हैं सभी धर्म ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे। और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि केवल बौद्ध धर्म ही एक वैज्ञानिक जीवन जीने की पद्धति है, एक वैज्ञानिक धर्म है। और सभी धर्मों में तो ढोंग पाखंड है, कोई भी धर्म विज्ञान के कसौटी पे खरा नहीं उतरता है, बल्कि बौद्ध धर्म ही विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरता है। यह धर्म चमत्कारों, करामातों, पीर पैगंबरों, प्रतिनिधियों और अवतारों के आधार पर कायम न होकर के बुद्धि, तर्क, सात्विक, तात्विक दर्शन के आधार पर आधारित है। तथागत गौतम बुद्धा ने एक जगह स्वयं कहा था कि हमारा धम्म एक समुद्र के समान है। जिस प्रकार से समुद्र में तमाम नदियां मिलकर के अपने अस्तित्व को खो देती है, वह समुद्र में मिलकर के समुद्र का ही रूप धारण कर लेती है। वहाँ पे न तो गंगा का जल, न तो जमुना का जल, न तो कावेरी का जल, न ब्रह्मपुत्र का जल अलग अलग जुदा जुदा नहीं रहते हैं। उसी प्रकार से कोई बौद्ध धर्म में आता है तो वहाँ पे न तो कोई ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय रहता है, न वैश्य, न शूद्र, वहाँ पे केवल सिर्फ और सिर्फ इंसान ही रहते हैं। वहाँ पे सभी लोग बौद्ध हो जाते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म ही आज के युग में विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरता है। यह धर्म एक मानव जीवन जीने की एक अच्छी पद्धति है। इसमें किसी भी तरह का कोई आत्मा परमात्मा का मिलन, प्रभु भक्ति से मुक्ति के झूठे वादे, पूर्व जन्म या पुनर्जन्म के भूल भुलैया में यह विश्वास नहीं करता है। इसलिए वर्तमान युग में, वर्तमान इस वैज्ञानिक युग में कोई धर्म अपनाने योग्य है तो वह सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म ही है। और बौद्ध धर्म अपनाने के ये फायदा है, अछूतों को अपनाना चाहिए। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रास्ता दिखा दिया है तो उनका दिए हुए आरक्षण को आप लोग लेते हैं, लेकिन उनके दिए हुए धर्म को क्यों नहीं लेते हैं आप? तो यदि हम बौद्ध धर्म में अपनाते हैं तो इसमें जातियां एक झटके में समाप्त हो जाएगी। तब यहाँ पे ऊंच नीच की खाई पाट करके समतामूलक समाज का स्थापना तत्काल हो जाएगा। तब जातियां एक झटके में समाप्त हो जाएगी। तब हमारा समाज बहुत तेजी से विकास करेगा। तो साथियों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।